प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपको इस तरह से किसी ने नहीं बताया होगा और आपके यहाँ जो बड़े बड़े नेता बन करके बैठे हैं उन्होंने भी आपको आज तक नहीं बताया होगा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं कुछ पता है। आपने देखा होगा कि हर विभाग में सबके समूह बटे होते हैं। क्या बटे होते हैं? समूह बटे होते हैं। आ, बा, सा, का, खा, गा, घा बटे होते हैं ना, कि आप किस समूह के अंतर्गत आते हैं। पहला, जैसे मान लो होमगार्ड है, होमगार्ड का भी एक समूह होता है, पीआरडी का एक समूह होता है। इसके अलावा ऐसे कई अन्य विभाग हैं जिसके समूह होते हैं, समूह निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, हर विभाग का एक अधिकारी होता है जो कि उसी विभाग का होता है। जैसे होमगार्ड का अधिकारी होता है, जैसे पुलिस प्रशासन का डीजीपी डीएसपी ऐसे होते हैं ना, ऐसे होमगार्ड के होते हैं, पीआरडी के होते हैं। बट एक बीसी विभाग ऐसा है जिसका कोई विभागीय अधिकारी नहीं है, उसको जिला अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार के द्वारा उसे वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों की कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से आज आप लोग पिछड़े बैठे हैं। अगर आज आपका मुख्य अधिकारी आपका होता तो शायद आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अधिकारी आपकी बात को सुनता, आप उसके पास अपना ज्ञापन देते, अपनी तकलीफ कहते, वो आपकी तकलीफ समझता। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ समझाने का है, आप लोग समझो या ना समझो ये आपका काम है। देखिए, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, लेकिन लोग वही बात है ना कि सबको ये लगता है कि अन्नू त्रिपाठी गुमराह कर रहा है। वो तो उनकी सोच मानसिकता, मैं उनकी मानसिकता को बदल नहीं सकता। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि किसी भी आप कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे एक मैनेजर होता है, आप मान लो वहां के कर्मचारी हैं, तो आपको जब वेतन वृद्धि करवाना होगा या मान लो छुट्टी लेनी होगी तो आप किसके पास जाओगे? मैनेजर के पास जाओगे या नहीं जाओगे? तो मैनेजर हो गया आपका अधिकारी, ठीक। मालिक कौन हो गया? सीएम यानी मुख्यमंत्री। तो जब आपके विभाग का एक अधिकारी होगा तो जाकर के आप अधिकारी से कहोगे, अधिकारी जाकर के सीएम से कहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका अधिकारी होगा तो वो डायरेक्ट सीएम से बात कर सकता है। भाई, जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो सीएम के टच में होते हैं। जब भी कहीं बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं तो वहां पे होमगार्ड के अधिकारी भी बुलाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपका अधिकारी जब आपकी बात रखता तो आपका वेतन वृद्धि हो जाता। उसके बाद जो समूह की बात आई, आपका समूह भी आपको मिलता, लेकिन आज आपको समूह नहीं मिला है। आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप अपना उठा करके हिस्ट्री पूरी देख लीजिए। आप लोग लड़े मरे जा रहे हो, वेतन बढ़ जाए, भत्ता हो जाए, ये हो जाए, 18,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए। भाई साहब, इसके लिए पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे घर में बैठ के नहीं होगा चूड़ी पहनकर। अगर आज आपका समूह होता, आपका अधिकारी होता, तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, ठीक। लड़ाई अगर लड़ी है ना, तो सबसे पहले अपने इस मिशन का लड़ाई लड़िए कि हमारा एक अधिकारी बनाया जाए, हमारे विभाग का एक अधिकारी होना चाहिए मुख्य, जिससे मैं अपनी तकलीफ कह सकूं। दूसरी चीज, ये आपका क्या नाम, हमारा समूह गठित किया जाए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, का, खा, गा, घा किस में आते हैं, इसका तो आता पता नहीं है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा। सबको वेतन चाहिए, गुमराह करना है, पैसा कमाना है, ये आपके विभाग में चल रहा है। आज तक आपको इस तरीके से किसी ने बताया या समझाया? दिल पे हाथ रख करके बोलना। मुझे तो आप लोग झूठा बोल देते हो, गुमराह जाने से क्या क्या बदनाम करते हो, बात अलग है, लेकिन सच्चाई कड़वी जो बोलता हूँ यही बोलता रहूंगा कि आज तक आपके लोगों ने कभी आपको इस तरीके की स्कीमें क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनको राजनीति आपके साथ करना है और आपको उस जहन्नुम के गड्ढे में डालना है जहां से आप निकल ना सको। और यही आपके साथ हो रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझे कि एक व्यक्ति आपको समझा रहा है और फिर भी ना समझी कर रहे हो, तो ये आपके विभाग का और आपका दुर्भाग्य है। इस बात को मान लीजिए। तो लड़ाई अगर लड़ी है ना, तो मुख्य रूप से लड़िए कि मुझे समूह के अंतर्गत रखा जाए और मेरा विभागीय अधिकारी चुना जाए। भाई, अभी क्या है, अभी तो आप सीओ और एसएचओ महोदय यही सब आप अपने अधिकारी बनाए बैठे हो, लेकिन आपका मुख्य अपना अधिकारी होना चाहिए। जैसे पीआरडी का पीआरडी अधिकारी होता है, होमगार्ड का होमगार्ड अधिकारी होता है, ऐसे आपका होना चाहिए। जब हो जाएगा ना, उस दिन भाई साहब सब काम बनने लगेंगे। लेकिन बात वही है ना कि सत्य को कोई नहीं समझता, सब झूठ की तारीफ करते। अभी मैं झूठ फेंकना चालू करूं कि वेतन बढ़ रहा फला तारीख में, फिर भले आप गाली देना तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग, बड़ा वीडियो हमारा वायरल करेंगे, देखेंगे। लेकिन जब सच्चाई बताओ तो उस वीडियो को वायरल भी नहीं करते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अरे भाई, जो सत्य चीज है उसको उजागर करिए। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं, मैं आज आपके साथ खड़ा हूं, कल हो सकता ना भी रहूं। जरूरी नहीं कि मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं सरकारी नहीं हूं जो मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं। ठीक है बंधु, जय हिंद।